नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 और 23 अगस्त 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में ग्रहों में क्या स्थिति रहेगी, क्या शुभ योग बनेंगे, कौन से अशुभ योग बनेंगे, आज इन सभी विषयों पर हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मकर राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो देखिए 22 अगस्त 2025 दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। इस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:03 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय शाम 4:53 पर होगा। सूर्य सिंह राशि में रहेंगे और बात करो चंद्रमा की तो ये कर्क राशि में रहेंगे। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिन में 11:57 पर यानी कि लगभग 12 बजे के आसपास समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन वरियान नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12:04 से लेकर के 12:54 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो दिन में 10:52 से लेकर के 12:29 तक इस दिन का राहु काल रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं 23 अगस्त 2025 की। तो देखिए इस दिन जो दिन है वह है शनिवार का। इस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:03 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय जो है शाम 5:53 पर होगा। सूर्य सिंह राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी इस दिन अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ जाएंगे। इस दिन मघा नक्षत्र रहेगा जो कि पूरे ही दिन बना रहेगा। वहीं पर कृष्ण पक्ष की ये अमावस्या तिथि देखा जाए तो दिन में 11:37 पर समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन परिग नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूँ तो दोपहर में 12:03 से लेकर के 12:53 तक इस दिन का शुभ समय रहेगा। इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो सुबह 9:15 से लेकर के 10:52 तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय रहने वाला है। इन 2 दिनों में यदि देखा जाए तो किसी भी बड़े ग्रह का ना राशि परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ना ही नक्षत्र चरण परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि 22 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति है वह कर्क राशि में है, जिसकी वजह से इस दिन शुक्र और चंद्र की युति आपके सप्तम भाव कर्क राशि में रहेगी। यानी कि शुक्र और चंद्र की युति का प्रभाव आपके जीवन पर 22 तारीख में देखने को मिलेगा, जबकि 23 तारीख में अमावस्या तिथि का योग बन रहा है। अमावस्या तिथि देखा जाए तो पितरों के तर्पण देने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम मानी जाती है। इस दिन पितरों को यदि हम तर्पण देते हैं तो ऐसे में पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। हमें हमारे कार्यों में सही रूप में सफलता प्राप्त हो पाती है। अगर आपके घर में किसी भी कार्य के बनते बनते रुकावटें आ जाती हैं, किसी भी शुभ कार्य की आप शुरुआत करते हैं उसमें कुछ विघ्न बाधा आ जाती है, तो समझ लीजिए आपके घर में किसी भी प्रकार का पितृ दोष जो है बना हुआ है। ऐसे में पितृ दोष का समापन करने के लिए अमावस्या तिथि के दिन आप अपने पितरों को तर्पण दें। इससे पितर जो है प्रसन्न होंगे और आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों में ग्रहों के हिसाब से आपके शुभ समय और साथ में आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। तो देखिए 22 तारीख में जो है शुक्र और चंद्र की युति रहेगी, वहीं पर बुध भी विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से बुध शुक्र चंद्र एक साथ होंगे और त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। ऐसे में मकर राशि के सभी जातकों के लिए देखा जाए तो 22 तारीख का जो दिन है बेहद सकारात्मक रहेगा। इस दिन शुक्र चंद्र और बुध की वजह से लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होगा, जो कि आपके धन लाभ की स्थिति को उत्तम बनाएगा। सप्तम भाव में शुक्र रहेंगे और सप्तम भाव में यह लक्ष्मी नारायण राजयोग होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा। आप पति पत्नी के बीच में रिश्तों में मधुरता रहेगी। इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में सकारात्मक स्थितियों का निर्माण होगा। आपस में चल रहे मतभेद दूर होंगे और साथ में चूंकि चंद्रमा यहाँ पर शुक्र के साथ रहेंगे, जिसकी वजह से आपके भाग्य को पूरा बल मिलेगा और इस दौरान आपके कार्यों में आपको अच्छी सफलता अर्जित होगी। यदि आप मकर राशि के जातक नौकरी पेशा है तो नौकरी में आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होने के चांस रहेंगे। वहीं पर यदि आप अविवाहित है तो विवाह बंधन में बंधने के इस दौरान प्रबल
प्रबल योग बन रहे हैं, यानी कि आपकी शादी की बात इस दौरान पक्की हो सकती है। देखा जाए तो व्यापारी वर्ग के लिए यह दिन जो है 22 अगस्त का दिन काफी सकारात्मक रहेगा। शुक्र, चंद्र और बुध की युति की वजह से आपको आपके व्यापार में मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। वहीं पर यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो आपको इस दिन अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में मन मुताबिक परिणाम की प्राप्ति होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके अनुकूल आपकी सफलता अर्जित होगी, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। ऐसे में कह सकते हैं कि 22 अगस्त का दिन मकर राशि के जो जातक हैं सभी के लिए पूर्ण रूप से सर्वोत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं 23 अगस्त 2025 के बारे में। तो इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति है आपके अष्टम भाव में रहेगी और अष्टम भाव में चंद्रमा सूर्य और केतु के साथ में युति करेंगे। इस दिन भी चंद्रमा जो है त्रिग्रही योग का निर्माण करेंगे। हालांकि यहाँ पर सूर्य के नजदीक होने की वजह से चंद्रमा जो है अमावस्या तिथि का योग बनाएंगे। वहीं पर केतु के साथ भी यहाँ पर चंद्र की युति रहेगी। केतु एक पाप ग्रह है और चंद्रमा बेहद सौम्य ग्रह है। केतु के साथ होने की वजह से चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं थोड़े से पीड़ित रहेंगे, जिसकी वजह से इस दिन मकर राशि के जो जातक है मानसिक रूप से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। यदि आप कोर्ट कचहरी में किसी बात को लेकर परेशान है तो कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको यहाँ पर धैर्य रखना होगा, वरना आपको विपक्ष जो है थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इस दिन आपका कोई काम जो है अटका पड़ा हुआ होगा वो पूरा हो सकता है, यानी कि 23 अगस्त में कोई बिगड़ा हुआ और रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। हालांकि मानसिक तौर पर यह दिन आपका बहुत उत्तम नहीं बीतेगा। पति पत्नी के बीच में इस दिन देखा जाए तो तालमेल सामान्य रहेगा। घर परिवार का माहौल भी आपके लिए सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र में यदि देखा जाए तो आपको कार्य का बोझ बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। अगर आप व्यापारी वर्ग से हैं तो देखा जाए तो इस दिन मकर राशि के जो भी जातक हैं आपके व्यापार में आपको बहुत ही टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में जा सकते हैं। अगर बात करें इस दिन मकर राशि के स्टूडेंट वर्ग के बारे में तो देखिए 23 अगस्त का जो दिन है इस दिन मकर राशि के जो भी स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो इसमें आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। जो चंद्रमा की स्थिति है केतु के साथ होने की वजह से आपको मानसिक तौर पर थोड़ा सा अस्वस्थ कर सकती है, जिसकी वजह से मन आपका भ्रमित रहेगा। ऐसे में किसी भी कंपटीशन में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अपने कार्यों में पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में ध्यान अच्छे से स्थिर कर पाए, इसके लिए आप ध्यान योग मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। इससे आपके मानसिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। वहीं पर देखा जाए तो इस दिन भी 23 तारीख में भी बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहेगा, जिसकी वजह से धन की स्थिति के हिसाब से यदि बात करूं तो 23 अगस्त का जो दिन है मकर राशि के जातकों के लिए सपने पूरे करने वाला होगा, यानी कि धन की स्थिति को उत्तम बनाने का कार्य करेगा। दोनों ही दिनों में देखा जाए तो आर्थिक स्थिति उत्तम रह रही है, लेकिन 22 तारीख का दिन जो है मानसिक तनाव भी नहीं दे रहा है, इसलिए 22 तारीख का दिन ज्यादा उत्तम है। जबकि 23 तारीख में आर्थिक स्थिति तो उत्तम रहेगी, पारिवारिक जीवन भी उत्तम रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव मिलने की वजह से कहीं ना कहीं यह दिन जो है थोड़ा सा आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। ऐसे में इन दो दिनों को और भी ज्यादा उत्तम बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए इन दोनों ही दिनों में शुक्र का प्रभाव आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में नहाने के पानी में थोड़ा सा दही डालकर स्नान कीजिएगा और इत्र का प्रयोग अपने वस्त्र पर या फिर अपने शरीर के किसी भी अंग पर जरा सा कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी कुंडली में शुक्र को बल मिलेगा और शुक्र के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जिससे आपके सभी सपने साकार होंगे और आपका ये दिन जो है शानदार बीतेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उनका 22 और 23 अगस्त 2025 का दिन उत्तम रहेगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।